गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा को सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अमरीश थे। उनके दादा युवनाश ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। बड़े ध्यान से सुनना, इसमें बहुत तत्व ज्ञान की बात होगी। उनका पुत्र हुआ योगनाश और योगनाश का हारित। मानधाता के वंश में ये 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत से कर दिया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई। वहाँ भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रिसद्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य और अनरण्य के हर्यश्व, उसके अरुण और अरुण के तिरबंधन हुए। तिरबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग में चले गए। देवताओं ने उन्हें वहाँ से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े। परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थित कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी। इससे वह बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की, प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। अब जिनके पुत्र नहीं होते, किसी भी कहते उपाय से नहीं हो रही, एक छोटा सा उपाय कर लें। 2 बतासे कितने के आते हैं? 1 रुपये के 2 बतासे तो आ ही जाएंगे कि नहीं आएंगे? 1 रुपये में पुत्र प्राप्त हो जाएगा। 2 बतासों को लेकर के और उसमें सुई से छेद करके
सुई में धागा होता है, छेद कर दें। और 2 बतासों को इस तरीके से, ये बतासे हैं यहाँ इस समय चल भी रहे हैं, ऐसे छेद करके धागा करके तो हो जाएगा सुई से कि नहीं हो जाएगा? करेंगे तो नहीं होगा। ऐसे नहीं, इसको ऐसे, यहाँ प्लेन है, ऐसे करके इसमें जिसके पुत्र नहीं है वो अपना नाम की पर्ची इसमें डाल दे, डाल करके और इसमें छेद करके सुई से वो धागा करके लंबा सा उसका एक हार बना लें धागे से, ऐसे ये लटक जाएगा बतासा ऐसे हैं। हाँ, हार सा बन गया 2 बतासे का, और पीपल से लटका दो। 1 साल के अंदर पुत्र होगा। डॉक्टर भी कहते हैं ना नहीं होगा तो भी होगा, बस ये है कि बताने वाला चाहिए। चलो यूट्यूब में जो भी देखेंगे उनका भला होगा, करके देखें, आजमाएं। एक तरीके से फ्री का उपाय है। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूँगा। उससे कहते हैं ना कि हमारा काम हो जाए तो हम आपको खुश कर देंगे। फिर तो खुश क्या, फिर तो वो उस गली पे गुजरती भी नहीं है। तो वरुण ने कहा कि ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा कि हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा कि जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। टालता जा रहा हूँ। दांत उगाने पर उन्होंने कहा, अब इसके दांत निकल आए हैं, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा कि जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत भी गिर गए और गिर जाने पर वरुण ने फिर आकर कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आ जाएंगे तब ये पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांतों के फिर उग आने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के युग होता है जब वह कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हीला हवाला करके समय को टालते रहे। इसका कारण ये था कि पुत्र शनि की फांसी ने उनके हृदय को जकड़ लिया था। वे जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। किसको अपनी जान प्यारी नहीं होती, सभी को होती। कुछ दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण कर दिया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक वन में ही रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके बार बार इंद्र आते और उन्हें रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा तब उसने
अजी गर्त से उनके मझले पुत्र सुनह शेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेध यज्ञ द्वारा वरुण और आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए परम संयमी जमदग्नि ने अथर्वयु का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी बने और अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। परीक्षित आगे चलकर मैं सुने शिव का महात्म वर्णन करूँगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में और पृथ्वी को जल में और जल को तेज में और तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थित करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महतत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।